बिटवा। Oh no! हाँ ग्रैनी। तुझे कहा था ना पढ़ाई कर, और तू फिर गेम में चिपक गया। ग्रैनी अभी तो मैं पढ़ाई करके हटा हूँ। पढ़ाई करके टीवी देखना, खाना पीना, सुस्ताना, घूमना फिरना, मोबाइल देखना, चैटिंग करना, गप्पे मारना, इसको पढ़ाई नहीं कहते। ग्रैनी सच में मैंने पढ़ाई की थी। क्या पढ़ाई तू सोते सोते करता है? अगर तू पढ़ता है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता? बुढ़िया, ये सब तेरे लाड प्यार का नतीजा है। बुढ़ाऊ, बिटवा का ध्यान रखना। क्या अकेले मेरी जिम्मेदारी है? तेरा कोई फर्ज नहीं है बिटवा के लिए। मैंने अपना फर्ज निभा लिया है, वो तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अरे बुढ़ाऊ कहीं मुझे डंडे से कूटने तो नहीं वाला? इस टाइम पे कौन आया है? हाय मिस्टी आंटी, हाउ आर यू? गुड गुड वेरी गुड। तो कौन है वो नालायक बच्चा जो यहाँ पे पढ़ाई नहीं करता? ये रहा तुम्हारे सामने। Oh no! अच्छा तो तुम्हें बिटवा के लिए ट्यूशन टीचर चाहिए? हाँ, बिटवा हमारी तो सुनता नहीं। अब तुम इस लड़के को सुधार सकती हो। डोंट वरी, मैंने तो अच्छे अच्छों को सीधा कर दिया है। तो बिटवा किस खेत की मूली है? अब बिटवा पढ़ेगा स्कैरी टीचर से ट्यूशन। तो मिस्टी, तुम कितनी फीस लोगी बिटवा को पढ़ाने की? अरे ये बोल के तो तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। तुम घर के हो, तुमसे क्या फीस नहीं नहीं लेनी? नहीं, फीस तो तुम्हें लेनी ही पड़ेगी मिस्टू। बताओ तुम्हारी फीस कितनी है? अच्छा अगर इतना फोर्स कर रहे हो तो तुम मुझे मेरे बाकी स्टूडेंट से 150 रुपए कम दे देना। अरे फिर भी कितनी फीस है? मेरी फीस है 50K ओनली। क्या 50,000 रुपए? ग्रैनी 50,000 आप मुझे दे दो, मैं आपको फर्स्ट आकर दिखाऊंगा। चुप कर बिटवा, तुझे पढ़ाने के लिए मुझे 50,000 क्या 1 लाख भी देने पड़े तो मैं जरूर दूंगी। मेरे ट्यूशन का एक रूल है, आप लोगों को पूरे सेमेस्टर की फीस मुझे एक साथ देनी होगी। मेरे ट्यूशन क्लासेस की डिमांड बहुत ज्यादा चल रही है। आधे स्टूडेंट्स का मुझे ना करना पड़ा और आधे स्टूडेंट्स के लिए मैंने अलग बैच स्टार्ट किया है। मेरी क्लासेस खचाखच भरी रहती हैं। बिटवा यू आर लकी। वाह बिटवा, तेरी तो निकल पड़ी। तुझे मिस्टी जो पढ़ाएगी, इसलिए मैंने तेरी एडमिशन मिस्टी के ट्यूशन में कराने की सोची। क्यों, सही किया ना? इतने बच्चे आते हैं मिस्टी आंटी की क्लास में, फिर तो मिस्टी आंटी अच्छा ही पढ़ाती होगी। मुझे वहाँ पे चले जाना चाहिए। बिटवा कल टाइम पे आ जाना, मुझे देर से आने वाले स्टूडेंट्स बिल्कुल पसंद नहीं। ओके मिस्टी। बाय मिस्टी आंटी। बाय बाय। अरे आसपास में तो कोई स्टूडेंट नहीं दिखाई दे रहा। सारे क्लासरूम में तो नहीं चले गए? Oh no! अगर मैं फर्स्ट डे लेट हो गया तो मिस्टी आंटी मुझ पर बहुत चिल्लाएगी। व्हाट्सअप निक, व्हाट्सअप तानी। अरे ब्रो तुम यहाँ? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे तो एग्जाम्स आने वाले हैं ना? अरे चिल ब्रो, मैं भी यहाँ पे मिस्टी आंटी से ट्यूशन लेने आया हूँ। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम मिस्टी से ट्यूशन लेने क्यों आ गए? मतलब ये कि मिस्टी बहुत स्ट्रिक्ट है, बच्चों को बहुत बुरी तरीके से धोती है। जैसी वो दिखती है वैसे वो बिल्कुल नहीं। लगता है तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है। अरे मिस्टी आंटी तो बहुत स्वीट है, वो कब से स्ट्रिक्ट हो गई? बहुत स्वीट है। मुझे लगता है तुम दोनों अच्छे से पढ़ाई नहीं करते होंगे, इसलिए वो तुमको पनिशमेंट देती होगी। कोई बात नहीं बेटा, जितना हवा में उड़ना है उड़ ले। एक बार मिस्टी की छत्र छाया में तो आके देख, फिर पता चलेगा। अरे जल्दी अंदर चलो, सारे स्टूडेंट्स आ गए होंगे। स्टूडेंट्स? अरे क्या बोल रहा है ये? ठीक है चलो क्लासरूम में चलते हैं। हाँ चलो। अरे वाह, क्लासरूम तो बड़ी मस्त है, लेकिन अभी तक स्टूडेंट्स क्यों नहीं आए? कौन से स्टूडेंट्स? कैसे स्टूडेंट्स? अरे मिस्टी आंटी तो बता रही थी कि उनके ट्यूशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। इतनी डिमांड थी कि आधे स्टूडेंट्स को उन्होंने मना कर दिया और आधों को उन्होंने शिफ्टों में बुलाया है। लगता है उसने ये झूठ का चूरण तुझे भी चटा दिया। मैंने तुझे कहा था ना, मिस्टी बहुत स्ट्रिक्ट है और बच्चों को अच्छे से धोती है। बस इसी डर से उसकी क्लासेस में कोई स्टूडेंट नहीं आता। ये हलवा उसने हमें भी खिलाया था। क्या? जी हाँ, यही झूठ बोल के उसने हमें भी यहाँ पे एडमिशन दिलवाई थी। हेलो स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मिस्टी आंटी। Auntie Shanti is not allowed here.
call me ma'am. यस यस, गुड मॉर्निंग मिस्टी मैम। Sit down. चलो स्टूडेंट्स जल्दी से अपनी नोटबुक्स निकालो। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1. Let's get started. अब मैं तुम लोगों की नोटबुक्स चेक करूंगी। बिटवा कम हियर। अरे मेरी तो शामत आने वाली है। बिटवा ये सब क्या लिखा है तुमने? अरे क्या हुआ मिस्टी आंटी? मतलब मैम मैंने ठीक तो लिखा है। ठीक लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिपेशन लिखा है। इलेक्ट्रिसिटी को इलास्टिसिटी लिखा है। मैटर को मटर लिखा है। आज तुझे वो सबक सिखाऊंगी जो तू जिंदगी भर याद रखेगा। नहीं मिस्टी आंटी। आज ही बोलेगा, आज ही बोलेगा। नहीं मिस्टी मैम, अब मिस्टेक्स होंगे। कैसा लगा भोली और मासूम टीचर से मिलके? अरे कौन गलत पढ़ रहा है? आके बताओ क्या? मैं हूँ जिग्नेश द जिगड़ा, सबके दिल का टुकड़ा। मोहकमीत की नई कॉमेडी वीडियोस हर संडे को आती हैं मोहकमीत वाइन्स चैनल पे दोपहर 2 बजे। मोहकमीत चैनल पे शॉर्ट फिल्म्स और मोहकमीत वाइन्स पे कॉमेडी वीडियोस। वाह क्या बात है। और कैसे हैं भैया जी? ऑल गुड मगरू भाई। भैया जी आपका ट्यूशन क्लास कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है मगरू भाई। भैया जी हम आपका बॉडी लैंग्वेज पढ़ सकता हूँ? आप हमें कुछ खुश नहीं लग रहे। मगरू भाई ये मिस्टी आंटी जितनी दिखने में बोली है ना, वो बोली बोली कुछ नहीं, बहुत स्ट्रिक्ट है। अरे छोटी छोटी बातों में कितना कूटती है। क्या बात कर रहे हैं भैया जी? वो तो काकी जी के साथ बहुत खुश खुश होकर बातें करती है। वो ऐसी है का? हाँ इसलिए मैं भी तो उस चक्कर में आ गया था, इसीलिए तो मैंने मिस्टी आंटी के ट्यूशन के लिए हाँ किया था। बेटवा क्या टाइम पास कर रहा है? अंदर चल अब पढ़ाई कर। आया ग्रैनी। चलिए मगरू भाई अभी मैं चलता हूँ। ओके भैया जी, शी यू। टेक केयर, बाय बाय। स्टूडेंट्स आज तुमने अपना होमवर्क किया है कि नहीं? यस यस किया है। तो गाइस तुम लोग तैयार हो आज फिर से मिस्टी से पिटने के लिए? देख रहा है निक कितना इतरारी है ये। वो इसलिए क्योंकि इसको कभी पनिशमेंट जो नहीं मिलती। ओ चलो बिटवा जल्दी से अपनी नोटबुक दिखाओ। हाँ अब आएगा मजा। ओह माय गॉड क्या बात है शेर पुत्र, तूने तो कमाल कर दिया। होमवर्क भी कंप्लीट किया है और कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स भी नहीं। गुड गुड वेरी गुड। थैंक यू मैम। कोई बात नहीं, निक्टू जरूर पिटेगा। क्या बात है लॉन्डे, तू भी अपना होमवर्क करके आया है? आज एक कुत्ते की जुम सीधी कैसे हो गई? बस आपकी मार का कमाल है। कम ऑन तानी माय फेवरेट स्टूडेंट, जल्दी आ जाओ। ओके मैम, आई एम कमिंग। ये लीजिए मैम मेरा होमवर्क। ये क्या? अभी तो मैंने सिर्फ चैप्टर 4 पढ़ाया है, तो चैप्टर 5 का होमवर्क करके आई है? अरे मैम मैम वो मैम। और ये क्या? चैप्टर 6 और 7 का होमवर्क भी करके रखा है? ओह, तो इसका मतलब तो बाद में मिलने वाला होमवर्क पहले से कंप्लीट करके रखती है। तभी मैं सोचूं इसका होमवर्क हमेशा टाइम पे कैसे होता था। जिस टाइम पे मैं पढ़ाई करता था उस टाइम पे इसकी मस्ती चालू रहती थी। अब खुली है इसकी पोल। तानी तुम्हें ज्यादा लगी तो नहीं? इतनी मार तो कभी हमें भी नहीं पड़ी जितनी तानी को पड़ी है। मैं घर जा रही हूँ, कट्टी हूँ तुम दोनों से। अरे तानी चल निक अब घर जाकर होमवर्क कर लेते हैं, वरना कल कहीं हमारा नंबर ना आ जाए। हाँ तो बिल्कुल सही बोल रहे हो ब्रो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मेरे जिगर के टुकड़ों। चल शेर पुत्र जल्दी से आजा बिटवा, अपनी नोटबुक दिखा। ये क्या?
तेरे सारे नोटबुक ब्लैंक है। होमवर्क कहाँ गया? मैम मैं अपना सारा होमवर्क करके आया था, मैं सच बोल रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया। झूठ बोलने के लिए आज मैं तुझे ऐसी पनिशमेंट दूंगी, ऐसी पनिशमेंट दूंगी जो बाकी स्टूडेंट्स के लिए मिसाल बनेगी। तेरी तो बेटवा, हाँ ग्रैनी, ये तुम्हारी हालत किसने की है? ग्रैनी मुझे मिस्टी आंटी ने तबीयत से धोया है। क्या उसकी ये मजाल, उसने मेरे बेटवा की ये हालत कर दी? ग्रैनी मैं अपना सारा होमवर्क करके गया था, बस थोड़ा सा बचा था, फिर भी उसने मुझे अच्छे से कूटा। मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा था ताकि आपको ये ना लगे कि मैं ट्यूशन ना जाने के लिए बहाना कर रहा हूँ। क्या? वो इंसानों की तरह नहीं, वो तो जानवरों की तरह पीटती है। ना समझ लड़के, तू मिस्टी को इसलिए बदनाम कर रहा है ना ताकि तुझे ट्यूशन न जाना पड़े। घुटनों के साथ साथ तेरी आंखें भी चली गई हैं क्या? देख नहीं रहा उसने मेरे बिटवा के क्या हाल कर दिए हैं? रुक जा बिटवा, कल बताती हूँ उसे। जा अपने रूम में जाके रेस्ट कर, मैं तेरे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। मिस्टी, कहाँ है तू? कौन भौंक रहा है? अरे आप लोग यहाँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिटवा को जानवरों की तरह कूटने की? अब कुछ फूटेगी भी। मैंने बच्चों को नहीं मारा, मैं तो बच्चों को टच तक नहीं करती। ये झूठ बोल रहा है। अरे तूने इतनी बुरी तरह से मारा था, मेरे बिटवा के सिर में घुमड़ हो गया था। क्लास में बाकी बच्चों से पूछ लो, मैंने इन्हें कभी नहीं मारा। ये तो मेरे अपने बच्चों जैसे हैं। अगर मैं सच बताया तो ये मुझे फिर से पीटेगी। ना बाबा, मैं मिस्टी से पंगा नहीं ले सकती, परसों इसने मेरी खटिया खड़ी कर दी थी। अच्छा बिटवा झूठ बोल रहा है, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पुलिस को कुछ मत बताना। हाँ, मैंने बिटवा को उसकी भलाई के लिए ही मारा था। ऐसा क्या करूँ कि तुम पुलिस को कुछ न बताओ और मुझे माफ और कर दो। बिटवा की ट्यूशन की फीस वापस कर। ठीक है, मैं फीस वापस कर देती हूँ। रुको, मैं अभी आई। मेरी नोटबुक? तानी तुम्हारे बैग में क्या कर रही है? अरे मेरी नोटबुक भी तानी के बैग से निकली, तभी मैं सोचूं कि मेरा किया हुआ होमवर्क कहाँ गायब हो गया। तुम दोनों की बहुत तारीफ होने लगी थी, मैं जेलस हो गई थी, इसीलिए मैंने तुम्हारा होमवर्क चुरा लिया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। तानी मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे फ्रेंड, मेरी बात तो सुनो। अरे बाय निक, अपना ख्याल रखना। अब तो मैं खुद ही पढ़ने वाला हूँ। ऑल द बेस्ट ब्रो, फर्स्ट आना। एग्जाम के बाद मैं तुम्हारे घर खेलने आऊंगा। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो प्लीज। बिटवा, रुको, मुझे बात करनी है। क्या हुआ? क्यों रोक रहे बिटवा को? मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी। तानी ने तुम्हारी नोटबुक चुरा ली थी ना, जिसमें तुमने होमवर्क किया था। तुम्हें खामखा मैंने कूट दिया था। तुम तो एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट हो। मेरी ट्यूशन लेके बिटवा बहुत इम्प्रूव करने लगा था और वो पढ़ाई में भी कितना अच्छा कर रहा है। मैं चाहती हूँ बिटवा मेरा ट्यूशन कंटिन्यू करे और एग्जाम्स में फर्स्ट आए। मैं इसको अच्छे से पढ़ाऊंगी और पढ़ाऊंगी वो भी फ्री में। क्या तुम इसे फ्री में पढ़ाओगी? हाँ, मैं बिटवा को फ्री में पढ़ाऊंगी और अपना पश्चाताप करूंगी। देखा, मैं ना कहता था कि मेरी मतलब अपनी मिस्टी दिल की बहुत साफ है। वाह मिस्टी, तुमने तो कमाल कर दिया। अरे क्या बुलेट राजा, तुम भी तारीफ करना तो कोई तुमसे सीखे। चल बिटवा, फिर जुट जा मेहनत पे। इस बार तुझे फर्स्ट आना है। निक, तानी, तुम लोग भी मेहनत पे जुट जाओ। तुम लोगों की ट्यूशन भी मैं फ्री में लूंगी। थैंक यू मैम। बिटवा अच्छे से रहना और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना। मुझे तुम्हारी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। डोंट वरी ग्रैनी, मैं मन लगा के पढ़ाई करूंगा, अच्छे मार्क्स लेकर आऊंगा और आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। झूठ बोल रहा है ये ना समझ लड़का। इसकी शिकायतें ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? चुप कर पड़ो। जब बिटवा बोल रहा है तो वो मेहनत जरूर करेगा और अच्छे मार्क्स लाएगा। नमस्ते ग्रैनी जी। नमस्ते ग्रैंडपा। हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम। हाय मिस्टी आंटी। हाय जिससे लॉन्डे। तुमने कहा बिटवा को यहीं पे छोड़ दो। मेरा मन तो नहीं मान रहा, लेकिन तुमने मुझे विश्वास दिलाया है कि तुम बिटवा का अच्छे से ध्यान रखोगी। मैंने आपको अपनी जबान दी है तो मैं इनका अच्छे से ध्यान रखूंगी। वादे के अनुसार मैं इनको फोकट में पढ़ा रही हूँ। देखना ये तीनों कितने अच्छे मार्क्स लेके पास होते हैं।
है। बीच बीच में मुझे फोन करते रहना। डोंट वरी ग्रैनी, मुझे जब समय मिलेगा मैं आपको तब फोन करूंगा। No, no, no. Phones and messages are not allowed. मैं इनका फोन बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगी। अगर इनके पास फोन रहा तो इनका पढ़ाई से ध्यान भटक सकता है। तो फोन भूल जाओ। क्या मतलब? मतलब ये है कि आप लोगों को अगर इनसे बात करनी हो तो आपको सीधा मुझे फोन करना होगा। चल बिटवा अपना फोन दे। अब 1 महीने तक नो फोन्स, नो गेम्स एंड नो टाइम पास। अब इनका पूरा ध्यान पढ़ाई पे रहेगा और देखना ये फास्ट आके दिखाएंगे। ठीक है बिटुआ, मेरा मन तो नहीं मान रहा, लेकिन मिस्टी ने इतने विश्वास से कहा है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर जा रही हूँ। ग्रैनी क्यों परेशान हो रहे हो? मैं कहीं विदेश थोड़ी जा रहा हूँ। अरे हम पास में ही तो रहते हैं। सही बोल रहा है, तुम खामखा इसकी टेंशन ले रही हो। मेरी मिस्टी मतलब हमारी मिस्टी है ना। चलो बाबू, बाय बिटुआ। बाय ग्रैनी, बाय ग्रैंडपा। बाय बच्चों। चलो मेरे प्यारों, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। अरे वाह, इतना सारा खाना। कल से तुम्हारी ताबड़तोड़ पढ़ाई शुरू हो रही है, तो सोचा तुम्हारे लिए पार्टी रखूं। क्या हमारे लिए? पानिक वाह तानी, हमारी तो निकल पड़ी। क्या टेस्टी टेस्टी डिशेस हैं ब्रो, हमारे तो मजे लग गए। मिस्टी ने हमारे लिए पार्टी रखी है, ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही। बट प्लीज ऐसा मत सोचना कि ऐसा खाना तुमको हर रोज मिलेगा। वो आज तुम्हारे लिए वेलकम पार्टी है ना, तो ऐसा खाना सिर्फ आज के लिए ही है। चलो बच्चों, खाना एंजॉय करो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मिस्टी ने हमारे लिए पार्टी रखी है। बिचुआ की ग्रैनी को कहा था बार बार फोन करके डिस्टर्ब ना करें। बिचुआ। हाँ मिस्टी आंटी। जज कॉल मी आंटी, कॉल मी मैम। हाँ बोलिए मैम। देखो ना बिचुआ, तुम्हारी ग्रैनी मुझे बार बार फोन कर रही है। मैंने उन्हें कहा था बार बार फोन करके तुम्हें डिस्टर्ब ना करें। एक काम करते हैं, तुम्हारी वीडियो रिकॉर्ड करके उनको भेज देते हैं ताकि उनके दिल को सुकून मिले। हाय ग्रैनी, हाय ग्रैंडपा। मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। तानी और निक के साथ मेरा यहाँ पर दिल लग गया है। मिस्टी आंटी भी हमें बहुत अच्छे से पढ़ा रही है। देखो, उन्होंने हमारे लिए पार्टी भी रखी है। ग्रैनी, आप मेरी टेंशन मत लेना और मुझे हर रोज फोन करके परेशान मत करना। मुझे लेकर बेफिक्र हो जाओ। मिस्टी आंटी हमारा बहुत ख्याल रख रही है। जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं आपको फोन करूंगा, और अगर नहीं कर पाया तो आपको मैसेज ड्रॉप कर दूंगा। गुड गुड, वेरी गुड। अब मैं इस वीडियो को तुम्हारी ग्रैनी को भेज देती हूँ। वो इसको देखकर खुश हो जाएगी। सबसे पहले कौन सी डिश खाऊं? Dear students, any doubt? No, ma'am. Good, good, very good. आज की क्लास यही समाप्त होती है। आप लोग टाइम पे खाना, पढ़ना और सो जाना। बाय बाय, I'll see you tomorrow. श्योर मैम। निक, तानी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये वही मिस्टी है जो हमें छोटे छोटी बातों में बहुत कूटती थी। अरे कितनी स्ट्रिक्ट थी ये, अचानक से इसको क्या हो गया? अरे ये तो मेरे भी समझ के परे है। मिस्टी को इतना प्यार करते हुए तो मैंने कभी नहीं देखा। लगता है ग्रैनी जी की तगड़ी डांट खाकर ही इसकी अक्ल ठिकाने आई है। पर कुछ भी कहो, हमें यहाँ पे 2 दिन हो गए, ना घर की याद आ रही है और पढ़ाई पे भी बहुत मन लग रहा है। यस ब्रो, ये तो तुमने बिल्कुल पते की बात कही। चलो चलो, मिस्टी मैम ने बोला है कि जाकर पढ़ाई करो, टाइम पर सो जाना। हम मिस्टी मैम को शिकायत का कोई भी मौका नहीं देंगे। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। चलो हम अपने अपने रूम में चलते हैं। मैं बिल्कुल नहीं बदली हूँ। मैं पहले वाली ही मिस्टी हूँ। अच्छा बनने का तो मैं ढोंग कर रही हूँ। इस ग्रैनी की बच्ची ने मेरी बेइज्जती खराब की थी ना, इसका बदला तो मैं गिन गिन के लूंगी। इन बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना तो एक बहाना है, असलियत में तो इनसे सारे घर के काम पॉकेट में करवाना है। Oh no! मिस्टी मैम, आज हम गार्डन में पढ़ाई करेंगे। अरे पगलू, पढ़ाई तो होती रहेगी। आज हम पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी कसरत भी करेंगे, क्योंकि वो बोलते हैं ना, टाइम चंगा तो सब चंगा। तो हम लोग कौन सी एक्सरसाइज करेंगे? वो तुम लोगों को गार्डन कैसा लग रहा है? एकदम साफ। धत, गार्डन साफ कहाँ है?
चलो चलो चलो, लग जाओ तुम लोग गार्डन की साफ सफाई में। आपने तो कसरत कहा था, लेकिन आप तो सफाई करवा रही हैं। अरे झंझू, साफ सफाई भी कसरत में ही आती है। चलो तानी, तुम नीचे गिरी हुई घास को उठाओ। निक, तुम प्लांट्स को पानी दो। बिट्टू, तुम साफ सफाई के साथ साथ पौधों के काट छांट भी कर देना। अरे कितने स्लो काम कर रहे हो? खाने के टाइम पे तो तुम ठूस ठूस के खाते हो। अरे निक कितना स्लो काम कर रहा है। बिट्टू को देख, कितने फुर्ती से लगा हुआ है वो। गुड गुड, वेरी गुड, ये हुई ना बात। अब गार्डन एकदम चकाचक लग रहा है। मुझे उम्मीद है तुम लोगों को कसरत करके अच्छा लगा होगा। ये भी कोई कसरत थी भला? ऐसी कसरत से तो तौबा तौबा। कसरत करनी थी, गार्डन थोड़ी साफ करना था। ये भी कोई कसरत हुई भला? बच्चा लोग, तुम लोगों को भूख लगी है क्या? हाँ मिस्टी। तो चलो चलते हैं किचन में। हाँ चलो। मिस्टी मैम, आप तो बोल रहे थे अंदर जाके खाना खा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तो खाना है ही नहीं। मैंने तो तुम्हें सिर्फ किचन में चलने के लिए कहा था। खाना तो तुम तब खाओगे ना जब तुम खाना बनाओगे। चलो फिर तुम लोग मिलके झटपट खाना बना दो। हम सबको मिलके? हाँ, अब निक और तानी सब्जी काटेंगे और बिटवा तुम खाना बनाओगे, क्योंकि मैंने तुम्हारी ग्रैनी ग्रैंडपा से तुम्हारे खाने की बहुत तारीफ सुनी है। वो मेरी तबीयत खराब है ना, तो मैं तुम लोगों की हेल्प नहीं कर पाऊंगी। लो, खाना बन गया। ब्रो, मेरा खाना लेने की हिम्मत नहीं है। प्लीज मुझे खाना प्लेट में डाल के दे दो। हाँ हाँ ठीक है, देता हूँ। आए बड़े, मुझसे मुफ्त में पढ़ने चले थे। मुफ्त में पढ़ाने के बदले 1 महीना इनसे घर के सारे काम करवाऊंगी। गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, good morning. Sit down, students. Oh God, क्लासरूम कितनी गंदी लग रही है कि नहीं? चलो गाइस, पढ़ाई करने से पहले तुम लोग झटपट क्लासरूम की सफाई कर दो। सफाई? लेकिन आज तो हम चैप्टर 6 पढ़ने वाले थे ना, वो बहुत डिफिकल्ट है। अगर हम सफाई करने बैठे तो हम उसमें कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। अरे जहाँ पे पढ़ाई होती है वो जगह साफ सुथरी होनी चाहिए। जब तक तुम लोग सफाई नहीं करोगे, मैं तुम लोगों को नहीं पढ़ाने वाली। चलो लग जाओ काम पे। क्या सोचा था, मन लगा के पढ़ाई करेंगे, लेकिन जब से आए हैं तब से पढ़ाई कम और काम ज्यादा कर रहे हैं। ब्रो, मेरा मम्मी पापा से बात करने का बहुत मन कर रहा है। मेरा भी ग्रैनी ग्रैंडपा से बात करने का मन कर रहा है, लेकिन उनसे बात कैसे करें? अरे इसने तो हमारा फोन भी हमसे छीन लिया है। मिस्टी ने कहा है कि हमें एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं, लेकिन अगर हम सारा वक्त घर का काम करते रहे तो हम अच्छे मार्क्स कैसे लाएंगे? चलो अभी जाके खाना भी बनाना है। क्या खाना? हाँ, जब से हमने सारे घर का काम करना शुरू किया है ना, तो सारे वर्कर्स काम करने के लिए नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मिस्टी ने लिली आंटी के साथ साथ सबको काम से निकाल दिया है। हेलो मिस्टी, अरे तुमने बिटवा से बात नहीं कराई? ओह गॉड, आपको कितनी बार कहा है बच्चों को फोन करके डिस्टर्ब मत किया करो। उनका पढ़ाई से ध्यान भटक सकता है। बिटवा यहाँ पे बहुत खुश है और वो मन लगा के पढ़ाई कर रहा है। आपको यकीन नहीं हो रहा ना? रुको, मैं आपको बिटवा की वीडियो भेजती हूँ, तब जाके आपके कलेजे में ठंडक पड़ेगी। हाय ग्रैनी, हाय ग्रैंडपा, मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। तानी और निक के साथ मेरा यहाँ पर दिल लग गया है। मिस्टी आंटी भी हमें बहुत अच्छे से पढ़ा रही है। देखो, उन्होंने हमारे लिए पार्टी भी रखी है।
ग्रैनी आप मेरी टेंशन मत लेना और मुझे हर रोज फोन करके परेशान मत करना। एंड डोंट वरी, जब मुझे टाइम लगेगा तब मैं आपको फोन करूंगा। अरे वाह, बिटवा तो बहुत खुश लग रहा है। देखा, मैंने कहा था ना, तुम खामखा उसकी टेंशन ले रही हो। वो तो वहाँ पर बहुत खुश है और मन लगाकर पढ़ाई कर रहा है। बार बार उसको फोन करके डिस्टर्ब करना बंद करो। अरे बात हो जाती तो अच्छा था ना बाबू। बुढ़िया उसे बोला है ना, जब उसको टाइम मिलेगा वो फोन कर देगा। तो अब उसे बार बार फोन करके डिस्टर्ब करना बंद कर। ठीक है। निक, तानी, बहुत दिन हो गए हमने बाहर खुली हवा में सांस नहीं ली। चलो बाहर जाकर थोड़ी वॉक करके आते हैं। चलो, 2 हफ्ते से हम लोग बाहर नहीं गए। शेरू, क्यों भाग रहा है बेटा? अरे तुम लोग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टी मैम, हम लोग बाहर जाके थोड़ी वॉक करके आना चाहते हैं। हम जाकर आए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, नो वॉक शॉक। तुमको पता है ना, एग्जाम सर पे है। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मैंने शेरू को गेट पे तैनात रखा है, ताकि ये भौंक के मुझे बता दे कि तुम कहीं जा रहे हो। चलो अब वापस जाओ और पढ़ाई करो। ओह नो। इनको क्या लगा था ये मिस्टी को चकमा दे सकते हैं? बच्चू, 1 महीने तक तुम लोग अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाओगे। अब से तुम लोग स्कैरी टीचर के बंधुआ मजदूर हो। अरे कपड़े धो के तो कमर टेढ़ी हो गई। मुझे तो लगा था कि ये स्कैरी टीचर सच में सुधर गई है। कहते हैं ना, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। और मिस्टी के मामले में ये कहावत बिल्कुल सही साबित हो रही है। अरे इसने तो अपने घर के चादरें और पर्दे तक हमसे धुलवाए हैं। इससे तो विंडो में भी कीलें ठुकवा दी है ताकि हम लोग बाहर न जा सके। अरे बहुत गर्मी हो रही है, जरा एसी ऑन करना। एसी कहाँ से ऑन करूं? मिस्ट्री ने सारे घर के एसी के रिमोट छुपा दिए हैं। इतने दिनों तक अच्छी बनी रही, अब वापस से अपने असल रूप में आ गई। अब तुम ही बताओ, हम यहाँ से बच के कैसे निकलेंगे? लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसने अच्छा बनने का नाटक क्यों किया। मुझे भी समझ नहीं आ रहा निक, बट डोंट वरी, इसका हमें पता लगाना पड़ेगा। हाय फ्रांसिस, अरे मैं तो एकदम मच हूँ। क्यों? अरे मुझे कोई काम जो नहीं करना पड़ रहा, सारा काम ये बच्चे कर रहे हैं। ओह नो। वो मुफ्त पढ़ाई का झांसा देकर मैंने इन्हें अपने घर पे ठहराया हुआ है। इसके बदले मैं इनसे झाड़ू कचका, भांडे बर्तन, खाना पीना, लत्ता कपड़ा सब करवाती हूँ। ऐसे समझ लो मुझे मुफ्त के नौकर मिले हुए हैं और मैं एकदम क्वीन वाली फीलिंग ले रही हूँ। अपनी लाइफ तो सेट है बॉस, लेकिन अफसोस ये मजे सिर्फ 1 महीने तक के ही हैं। तभी इसने हमें फ्री में पढ़ाने का नाटक किया और अच्छा बनने का ढोंग किया, क्योंकि हमें बदवा मजदूर बना के फ्री में पढ़ा के अपनी फीस वसूल सके। बहुत ही चालाक लोमड़ी है ये स्कैरी टीचर। अब क्या होगा? तभी इसने अलग अलग कपड़ों में हमारे ढेर सारे वीडियोस रिकॉर्ड करवा लिए थे, ताकि ये उन वीडियोस को हमारे गार्डियंस को भेज सके और ऐसा दिखा सके कि हम यहाँ पर बहुत खुश हैं। कोई बात नहीं मिस्टी, तुम शेर हो तो हम 1.25 शेर हैं। बिचवा, निक, तानी, जल्दी से आओ। जी मैम। अभी मैं सोना स्पा लेने जा रही हूँ। तानी, तुम घर की सफाई कर दो। निक, तुम जल्दी से भांजी मांज दो। और बिचवा, तुम हमेशा की तरह लजीज खाना बना दो। ओके मैम। देखो, मेरे आने तक सारे काम पूरे होने चाहिए। तुम्हें तो पता है ना मेरा गुस्सा कितना खराब है। तो फिर चलो, लग जाओ काम पे। स्पा के बाद मुझे बहुत तेज भूख लगती है। ब्रो, तुमने इसके काम करने के लिए हाँ क्यों बोल दिया? तुमने तो कुछ और प्लान किया था ना? तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना निक? हाँ। बस तुम देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। ओह गॉड, आजकल मैं क्वीन वाली लाइफ जी रही हूँ ना, तो एक्सरसाइज का टाइम ही नहीं मिल रहा। बॉडी एकदम अकड़ गई है। थोड़े दंड पेल लेती हूँ, जोर लगा के हर्षा। ब्रो, तुम्हारा क्या करने का प्लान है? ठीक 2:15 पे मिस्टी सोना स्पा के अंदर घुसेगी। मुझे तो तुम्हारा प्लान कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चलो अंदर चलती हूँ। साउन साउन बाबा, साउन साउन बाबा। अरे पिछवाड़े में बहुत तेज भाप लगी है।
होगा? तुम बस आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। ओह गॉड, अचानक से स्पा के अंदर क्या होने लगा? हाँ, अरे अचानक से ये क्या हुआ है? अरे मुझे सांस नहीं आ रही। अरे खोलो, कोई है? प्लीज हेल्प मी। हेल्प, अरे कोई है? स्केरी टीचर बेहोश हो गई है। चलो जल्दी से मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भाग निकलते हैं। हाँ हाँ चलो। अरे नहीं, यहाँ पर तो शेरू है। शेरू, चलो गाइस, अब हम लोग यहाँ से आजाद हैं। चलो अब अपने अपने घर चलते हैं। ग्रैनी, ग्रैंडपा, बिटवा तू यहाँ? अरे तुमने क्लास छोड़ के क्यों आ गया? मिस्टी इनको जी तोड़ मेहनत करके मुफ्त में पढ़ा रही है ना, तो इसलिए इस लड़के को मिस्टी की कदर नहीं है। ग्रैनी वो फ्री में पढ़ाने का सिर्फ एक ढोंग था। वो सिर्फ 1 घंटा पढ़ाती थी और पूरा टाइम काम करवाती थी। क्या करम जली कुलच्छनी? मिस्टी, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तूने मेरे बिटवा के साथ बुरा व्यवहार किया है ना, अब मैं तुझे बताती हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। क्यों झूठ बोल रहा है बिटवा? मिस्टी हमें हर रोज तेरी वीडियो भेजती थी जिसमें तू हमेशा खुश नजर आता था। अरे वो मिस्टी ने फर्स्ट डे ही हमारे अलग अलग कपड़ों में ढेर सारी वीडियोस रिकॉर्ड करवा दी थी। ओ, तभी मुझे लगता था कि हमारा बिटवा वहाँ खुश है। और कैसे है भैया जी? ऑल गुड मगरू भाई। बहुत दिनों बाद आपको घर पे देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। सेम हेयर मगरू भाई। बिटवा, मुझे पता था तू यहीं पे मिलेगा। तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई मुझे बेहोश करके भागने की? बेहोश करने की? हाँ, ये तुम्हारा नालायक बिचू है ना, ये पढ़ाई से बचने के लिए यहाँ पर भाग के आ गया है, लेकिन मैं यूँ छोड़ूंगी नहीं। चल बिचुआ। मुझे क्या लगता है हर बार हम तेरी चाल में आ जाएंगे? रुक जा, अभी मैं तेरा अच्छे से इंसाफ करती हूँ। मुझे माफ कर दे, मैंने अच्छे नंबर लाने के लिए तेरे ऊपर स्ट्रेस डाला था। हमें बच्चों को सिर्फ मेहनत करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उन्हें अच्छे मार्क्स लाने के लिए उन पे कोई प्रेशर नहीं डालना चाहिए। ग्रैनी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप चाहते थे मेरे अच्छे मार्क्स आए, इसलिए आपने मुझे वहां पर भेजा था। हाँ, डोंट वरी ग्रैनी, अब मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा और आप दोनों को फर्स्ट आकर दिखाऊंगा। वेरी गुड बिटवा। ईस्ट और वेस्ट, हमारा बिटवा इज द बेस्ट। हाय गाइस, तो जल्द से इस वीडियो को लाइक कर दें और मोहक मीत चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको बिटवा को स्केरी टीचर के स्कूल में देखकर कैसा लगा ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बेल आइकन भी दबा दें एंड सब्सक्राइब करें टू मोहक मीत।